जैसा कि मैंने कल कहा था कि बड़ा यूरोपियन फिक्सचर और बड़ा यूरोपियन ट्रॉफी भी बड़ी है भाई, तो सीधे और कुछ कहने की जरूरत नहीं, कोई जस्टिफिकेशन देने की जरूरत है नहीं। बिना बिल्डअप के, बिना किसी की भाई दिस इज आवर नाइट और दिस बिलोंग्स टू अस, ये सब कहने के बिना हम भाई सीधे आए, सेंट मामिस में गए और भाई सारी और हमने एथलेटिक क्लब की फिनिश कर दी भाई। अपेरेंटली द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसिव साइड्स इन द टॉप 5 यूरोपियन लीग्स, और होम पे शायद उनका बेस्ट रिकॉर्ड है पूरे टॉप 5 यूरोपियन लीग्स में। 10 गोल खाए हैं मात्र इस सीजन, बट हमने 33% उसके आज हमने उनसे दोबारा कंसीड करा दिए, क्योंकि मतलब जो ड्रीम आपके लिए रिजल्ट हो सकता है ना एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, दिस वाज द ड्रीम रिजल्ट। और मतलब 20 मिनट्स इनटू द मैच नोबडी थॉट कि इस टाइप का रिजल्ट आपको मिलेगा भाई। आपने एक तो फर्स्ट गोल, पहले तो गर्नाचो ने गोल मारा था, दैट वाज ऑफ साइड, बट लग रहा था कि एथलेटिक क्लब इज नॉट प्लेइंग विद दैट डिसिप्लिन, और जो आप कह सकते हो ना डिफेंसिव साइड है इतनी, आप सोचोगे कि बिल्कुल ओपनिंग देगी नहीं यूनाइटेड को, और यूनाइटेड विल हैव टू वर्क रियली हार्ड। दे मेड इट इजी फॉर अस भाई। पहला गोल मारा हमने, और पहले गोल मारने के बाद तुरंत उसके बाद ही दैट कंट्रोवर्शियल रेड कार्ड, उसकी ही बात आई थिंक सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट वो है कि शुड इट हैव बीन अ रेड कार्ड। काफी बड़ा उसका रिव्यू भी था, काफी देर रेफरी ने लगा भी थी उसको वीआर डिसीजन लाने पे, वीआर स्क्रीन भी उसने काफी देर देखी, बट फॉर मी आई थिंक इट वाज क्लियरली अ पेनल्टी। हॉयलैंड को होल्ड बैक किया था और भाई को फिर रेड कार्ड भी मिल गया था, एंड इट वाज अ वेरी वेल टेकन पेनल्टी फ्रॉम ब्रूनो। और उसके बाद जो ऑब्वियसली तीसरा गोल मारा, सबने उगाटे की बैक हील देखी होगी, एंड ब्रूनो का बिल्कुल कंपोस्ट फिनिश। एंड आई थिंक दिस टाइप ऑफ रिजल्ट इज, मतलब ये पूरे सीजन आपको ऑलमोस्ट यूरोपा लीग में क्या कहूँ, पूरे सीजन देखने को नहीं मिला कि आप कंफर्टेबल पोजीशन में हो। उसके बाद बहुत बार, स्पेशली लियोन वाले मैच की अगर मैं बात करूँ, तो बहुत बार ऐसा हुआ था हमारे को देख कि इन द मैच आपको लग रहा है कि आपने 2-0 अप थे हम ओल्ड ट्रैफर्ड पे, जबरदस्ती हमने लियोन को खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार के वे बैक इनटू द मैच दे दी थी। एंड आज ऐसा लगा नहीं कि अननेसेसरीली 3-0 अप हो, यस यू आर अ मैन अप, तो आप चौथा गोल चेस कर रहे हो। दो बार हमने क्रॉस बार पे मारा भी, एक कैसेमीरो का हेडर था, एक मेजरावी का जो लेफ्ट फुट से शॉट था आउटसाइड द बॉक्स। दो बार हमने मारा भी, बट अननेसेसरीली फोर्सिंग द इनिशिएटिव, टेकिंग फालतू की रिस्क, और एथलेटिक क्लब को एक मौका देना मैच में, ये क्लियरली पार्ट ऑफ द प्लान नहीं था। मतलब आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम अवे फ्रॉम होम इन अ बिग यूरोपियन फिक्सचर, यूनाइटेड की तरफ से इतनी कंपोज्ड परफॉर्मेंस देखने को मिली है। मतलब इट्स गुड टू नो कि यूरोपा लीग इज अ बिग यूरोपियन फिक्चर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस। एंड अचिन ने दो चीजें बहुत ही आसानी से कन्वीनियंटली इग्नोर कर दी, और मैं उस सवाल को वापस उठाऊंगा कि ए वाज दैट अ रेड कार्ड। मेरे हिसाब से तो नहीं था, एंड मैं भी अचिन को ओपिनियन लूंगा। और अचिन ने अपनी जो वो है मैथमेटिक्स एक्सपर्ट, और 3/10 इज 33%। तो अगर आपको मैथ सीखनी है तो एसएलपी भी बिल्कुल मत आइएगा भाई। भाई ने 3 गोल का अपॉन 10 को 33 बता दिया, ठीक है कोई बात 30%, नहीं। राइट। गलती गलती सबसे हो जाती है, पर आज और वो गलती रेफरी से भी हुई। और पहले रेड कार्ड की बात कर लेते हैं, फिर गेम मैनेजमेंट की बात करेंगे। हाँ, यूनाइटेड का इस बात पे तो मतलब इतना लंबा चौड़ा पॉइंट है नहीं, तो उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। द गेम मैनेजमेंट वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। और फिर अभी एथलेटिक क्लब पे भी आएंगे। आई थिंक दे लॉस्ट देयर हेड्स, बट मेन पॉइंट जो तुमने बहुत ही साधारण तरीके से इग्नोर किया कि वाज दैट अ रेड कार्ड। मेरे को तो वैसे पता नहीं था, मैंने उत्कर्ष से भी पूछा था मैच के बीच में कि डबल जेपर्डी वाला रूल क्या यूरोपा लीग में अप्लाई होता है, क्योंकि नॉर्मली पेनल्टीज जब दी जाती है तो रेड कार्ड नहीं दिया जाता है, बट दैट हैज बीन एक रूल फॉर अ लॉन्ग टाइम। बट अब उत्कर्ष ने मुझे बताया कि भाई अगर कीपर के केस में डबल जेपर्डी अप्लाई होती है, कि अगर कीपर ने क्लियर गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी अगर डिनाई करी है, तो ही डज नॉट गेट अ रेड कार्ड, क्योंकि आप पेनल्टी भी दे रहे हो, उसके साथ साथ आप रेड कार्ड दे दोगे, तो डबल एडवांटेज नहीं दे सकते आप टू दी ऑपोजिशन टीम। बट डजंट सीम दैट अप्लाइज फॉर द डिफेंडर्स, और रेड कार्ड मिल गया था मेरे हिसाब से। तो इफ ही वाज नॉट हेल्ड बैक हॉयलैंड वहां पे, मतलब इट वाज अ क्लियर टैप इन अपॉर्चुनिटी फॉर हिम, तो मतलब क्लियर गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो मेरे हिसाब से तो वो थी। और मतलब उससे पहले ही जो गोल पड़ा था वो भी मैंने कन्वीनियंटली इग्नोर कर दिया, कि जो हैरी मैग्वायर और हैरी नियमाल या हेराल्डिनियो, जो भी आप कहना चाहते हो, मैग्वायर को जिस तरीके से आप रेफर करना चाहते हो, कि भाई द कंपोजर, उसने भाई जो फेंट बॉडी फेंट दिया 2 बार, और प्रॉपर मतलब विंगर वाला मूव था। एक तो शरीर देख के आपको लगेगा नहीं मैग्वायर का कि ही विल पुल ऑफ दैट मूव, एंड कंपोज, और बिल्कुल वेल टाइम्ड बॉल इनटू द बॉक्स, और जो उगार्टे ने फ्लिक ऑन की थी एंड देन कैसेमिरो हेडेड इट इन। तो मतलब मैग्वायर से किसने एक्सपेक्ट किया था। और भाई मतलब दोनों हमारे टीम के जो दिग्गज बुजुर्ग लोग हैं, मैग्वायर बुजुर्ग तो नहीं है मैग्वायर चलो इतना, बट स्टिल द सीनियर पीपल इन आवर टीम, मैग्वायर और कैसेमिरो ने, दोनों की तरफ से मुझे लगा परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। रेड कार्ड में उत्कर्ष का ओपिनियन लेता हूँ, फिर मैग्वायर और कैसेमिरो भी परफॉर्मेंस पे आते हैं। यार देखो, अगर तुम ये बात है कि टेक्स्ट बुक डेफिनेशन देखो तो गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी डिनाई की थी, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऑफ द मैच, जिस हिसाब का वो टैकल था,
ठीक है, ऐसा तो था नहीं कि उसने पीछे से आया भसड़ दिए दो, मतलब एकदम फ्लाइंग टैकल मार दिया, एंड दैट इज अ वेरी क्लियर रेड कार्ड। आप स्क्रीन पे जाके देख रहे हो, उसने पुल बैक किया, आप ऑलरेडी पेनल्टी दे चुके हो। आई डोंट थिंक दैट वारंट्स रेड कार्ड। अब हो सकता है यूनाइटेड फैन इस पे डिसएग्री करें, एंड बाय द बुक जाओगे तो ठीक है, बाय द बुक क्लियर गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी अगर कोई डिफेंडर हटा रहा है, एंड दैट इज अगेन डिबेटेबल कि क्या हॉलैंड वहां पे स्कोर करता है कि नहीं करता, क्योंकि स्लाइड मार के उसको मारना था। पर चलो ठीक है, हॉलैंड का फॉर्म एक बार साइड निकाल देते हैं, पर चलो मैं मान लेता हूँ हॉलैंड मार भी देता। पर आपको मैच का सर्कमस्टांस देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा रेड कार्ड मैच को कितना अफेक्ट करेगा, ठीक है, एंड किस टाइप का ये फाउल है। क्योंकि बात ये होती है ना, यही सब्जेक्टिविटी आती है, क्योंकि वहां तो किताब में लिख दिया कि भाई क्लियर गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी होगी और आप फाउल करते हो तो रेड कार्ड होगा। बट देयर इज अ लॉट मोर टू इट देन जस्ट द टेक्स्ट बुक। तो खाली टेक्स्ट बुक के बेसिस जज करोगे रेड कार्ड था, हाँ मैं कहूंगा था। पर सर्कमस्टांस ऑफ द मैच, जिस आपका फाउल था, फिर आप वीआर पे के वहां से आए, सेमीफाइनल 1-0, तो आई थिंक द रेफरी शुड हैव डन अ लॉट बेटर। मतलब ये होता है ना, गेम मैनेजमेंट की बात होती है। जैसे कल बार्सिलोना वर्सेस इंटर मिलान का मैच ले लो, मैं उस रेफरी का नाम भूल रहा हूँ, ट्रोसार्ड का जो बड़ा भाई है अपना, तो क्या कहते हैं भाई, वो उसको कहते हैं टॉप रेफरिंग, उसको कहते हैं टॉप रेफरिंग। ही न्यू द मैच, और क्या कहते हैं पता था कितने हाई ओकेजन है, कितना हाई ओकेजन का मैच है ये, हाई टेम्पर्स हो सकते हैं, और उसने हर चीज को, एवरी डिसीजन वाज ऑन पॉइंट फ्रॉम हिम, जिस हिसाब से उसने गेम को मैनेज किया, तो दैट इज टॉप रेफरिंग फॉर मी आज। हाँ, मैं रेफरी को ये नहीं बोलूंगा कि रेफरिंग का अपना एजेंडा था, ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा, बट आई थिंक एट सच अ स्टेज द रेफरी शुड डू बेटर। मतलब अगर ये मैच एज ए न्यूट्रल देखोगे ना, तो आप मेरी बात से शायद एग्री करोगे, हो सकता है डिसएग्री करो उसके बाद भी, पर आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल विल एग्री विद दिस पॉइंट। अब आते हैं मैच पे, आते हैं एथलेटिक क्लब की, मैं थोड़ी सी बात करता हूँ, फिर अचिन को यूनाइटेड बात करने दूंगा, क्योंकि एथलेटिक क्लब आई थिंक दे, यार मैंने पहली बार देखा है बहुत टाइम बाद कि एथलेटिक क्लब एब्सोल्युटली लॉस्ट देयर हेड्स, एब्सोल्युटली लॉस्ट देयर हेड्स। क्योंकि उसके पहले देखो ना, बिफोर द रेड कार्ड इनाकी विलियम्स हैड अ ग्रेट चांस, जो उसने पोल से ऊपर मार दी थी क्रॉस बार के, ठीक है, उसके बाद एक गोल लाइन क्लियरेंस था लिंडलॉफ का, तो बहुत अच्छे चांस थे इनके पास। लेकिन फिर ये चीज जैसे ही रेड कार्ड मिला, उसके बाद दे आर ट्राइंग टू डू टू मच, ये वाली चीज है। ठीक है, आप एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा, पर आपको थोड़े से हेड्स काम डाउन रखने पड़ेंगे। आप 10 मैन पे हो, आप एक डिसएडवांटेज पे हो, आपको फैक्टरिंग करके स्मार्टली खेलना पड़ेगा। ठीक, आपको ज्यादा भागना पड़ेगा, आप ज्यादा भागो, यू विल हैव टू डू इट। पर आप गधों की तरह गधा मजदूरी नहीं कर सकते ना। बात ये है, कोई प्रेसिंग में कोई पैटर्न नहीं दिखा मुझे आफ्टर दैट 10, मतलब 10 मैन के बाद प्रेस करना मुश्किल भी हो जाता है, लेकिन फिर भी इफ यू आर प्रेसिंग, यू हैव टू वॉच आउट, यू हैव टू सी अ पैटर्न। आपको प्रेशर पॉइंट्स होंगे जहां पे आपको प्रेस करना होगा, हमेशा जाके कोई भसड़ते हुए प्रेस करते हुए नहीं जा सकता है। दैट मेक्स नो सेंस। इनाकी विलियम्स पता नहीं क्या वहां से भसंडे वाली बॉलें मार रहा है, उधर से एक तरफ से दूसरी तरफ, और हवा में क्रॉसे मार रहा है। भाई मैं कह रहा हूँ क्या कर रहा है बंदा, भाई क्या कर रहा है। एंड निको विलियम्स का भी आई वुड से वाज हिज बेस्ट मैच टुडे, और 10 मैन के बाद फिर उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं आपको। उनका स्ट्राइकर, पहले मुझे लगा, स्ट्राइकर मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, पहले मुझे लगा यार विनीसियस वो जो टॉटनहम में था, क्योंकि उसका हेयर कट वैसा, शक्ल भी वैसी, फिजिक भी वैसा। मैंने कहा विनीसियस कैसे हो सकता है, वो तो ब्राजीलियन है, बास में थोड़ी, बास रीजन का थोड़ी है वो। फिर मैंने देखा अच्छा नहीं, ही इज नॉट। मुझे एक सेकंड लगा विनीसियस क्या कर रहा है यहाँ पे, तो फिर मुझे याद है अच्छा नहीं, ही कैन नॉट बी है। तो अगेन ही वाज वेरी इंडस्ट्रियस भाई, बहुत मेहनत की टीम ने, मैंने शायद ही किसी स्ट्राइकर को इतनी मेहनत करते हुए देखा टीम के लिए। लेकिन अगेन डिसीजन मेकिंग वाज नॉट ऑन पॉइंट, एंड ये पूरी एथलेटिक टीम के साथ था भाई। डिसीजन मेकिंग उनकी गलत थी रेड कार्ड के बाद, दे नेवर रियली गॉट टुगेदर एज अ टीम। और बस ये था कि मतलब वी हैव टू पुट इन एन एक्स्ट्रा एफर्ट, बट ये था ना कि मतलब मेहनत के पीछे कोई इंटेंट नहीं था, कोई प्लान नहीं था, और खाली आप ऐसे मेहनत करोगे तो यूनाइटेड ने दिखा भी क्वालिटी है उनके पास, एंड दे टुक देम अपार्ट। और उसके बाद बहुत अच्छे से गेम मैनेज किया भाई यूनाइटेड ने, ये तो मैं दूंगा, जो मैं उम्मीद नहीं कर रहा था। पर यूनाइटेड गेम मैनेजमेंट बहुत अच्छा था आज। नहीं, और वैसे अगर मैं आई डोंट इवन थिंक दे लॉस्ट देयर हेड रेड कार्ड के बाद, रेड कार्ड जस्ट आफ्टर द फर्स्ट गोल, वो चैलेंज अननेसेसरी था। यू कैन गो इनटू द डिबेट कि आप रेड कार्ड मिलना चाहिए था, नहीं था, बट इट वाज क्लियरली एक ऐसा टाइप का चैलेंज, डेस्परेशन सा था कि भाई अभी एक गोल खाएं दूसरा ना खा जाए फटाफट की कुछ, मतलब जस्ट ड्रॉप द गोल कुछ तरीके से, कुछ भी करके। एंड वो दिखा था कि इट वाज, अगर आप प्रॉब्ली फिट्स निल निल, या आई थिंक डिफेंडर थोड़ा और उस समय केयरफुल रहता, ऑब्वियसली अगर बॉल प्ले होती, मैजरावी ने बॉल प्ले की थी, अगर इफ ही डिड नॉट ट्राई टू स्टॉप हॉलैंड, तो हॉलैंड वुड हैव स्कोर्ड, और इसलिए ही आई थिंक रेड कार्ड हुआ था। बट वो वही माथा खो दिया था, वो पर्टिकुलर मोमेंट में माथा खो दिया था। एंड जिस तरीके से वो तीसरा गोल पड़ा भी था, आई वुड से उगाटे ने बहुत, मतलब इट वाज अ वेरी कैलकुलेटेड बैक हील जो उसने दी थी, तो बिल्कुल एंटिसिपेट नहीं की थी डिफेंस ने उनके, और गोल पड़ गया था। बट ओवरऑल परफॉर्मेंस मैं देखूं भी आज, तो एक थोड़ा सा मेरे को लगा था कि भाई हम उगाटे और कैसेमीरो के साथ जा रहे हैं, वी नॉट प्लेइंग कॉबी, प्रॉब्ली उसको इमीडिएटली बैक टू बैक स्टार्ट्स नहीं देना चाह रहे हैं हम, एंड ही स्टार्टेड इन द बोर्नमथ मैच। तो ये एक रीजन हो सकता है। टीम सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंडलॉफ ने भी स्टार्ट किया था, तो आई वाज नॉट द मोस्ट श्योर, क्योंकि आई डिलीट तो मेरे को पता था स्टार्ट नहीं करेगा, डिलीट जस्ट केम बैक फ्रॉम इंजरी, दोनों डिलीट और अमाद आज आ गए थे, दोनों केम ऑफ द बेंच। तो आई समहाउ एक्सपेक्टेड, मतलब मुझे लग ही रहा था यही लाइनअप होगा। डोरगू वाज प्लेइंग ऑन द राइट विंग बैक, लेफ्ट विंग बैक, राइट विंग बैक पे सॉरी मैजरावी खेल रहा था, लेफ्ट पे अपना डोरगू ही खेल रहा था। कुछ कुछ मोमेंट्स में मुझे बस डोरगू का लगा कि यस ही हैड दैट डिलीवरी, उसने 2-3 बार
बहुत अच्छी डिलीवरी दी थी। एक आई थिंक वो गर्नाचो ने भी पेनल्टी शॉट उसके लिए मांगा था, बट आई डोंट थिंक इट वाज अ पेनल्टी। वो भी अपॉर्चुनिटीज थी। तो मतलब आप अवे फ्रॉम होम व्हेन यू आर प्लेइंग अगेंस्ट, आई थिंक probably one of the toughest teams to face out of the four, कंसिडरिंग जो उनका फॉर्म रहा है भाई पिछले 5 में से आई थिंक 4 मैच वो जीते हैं, एंड इन जनरल उनका फॉर्म बहुत अच्छा रहा है। ला लीगा में वो चैंपियंस लीग स्पॉट में है, तो इट वाज नॉट गोइंग टू बी एनी इजियर मैच। अब सोसिएडाड वगैरह वाले से मैच से कंपेयर करो तो ऑब्वियसली सोसिएडाड नॉट डूइंग दैट वेल इन ला लीगा दिस ईयर, तो इट वाज नॉट गोइंग टू बी एन इजी मैच। तो उस हिसाब से वही जैसे उत्कर्ष ने कहा काफी डिसिप्लिन परफॉर्मेंस थी। मैगवायर भाई हमारे विंगर भी है, मतलब विंगर भी है, स्ट्राइकर भी है, हमारे डिफेंडर भी है, तो ऑल पर्पस मल्टीपर्पस प्लेयर है जो हमारे पास मैगवायर, उससे बहुत खुश हूँ। बट मैगवायर का एक पोटेंशियल पेनल्टी कॉल था, पेनल्टी नहीं सॉरी रेड कार्ड कॉल था, जो उसके टसल सी थी। आई थिंक जब वो चैलेंज हुआ था जिस तरीके से स्ट्राइकर केम अक्रॉस, तो आई थिंक उसने थोड़ा सा ही ट्राई टू मेक इट कम अक्रॉस, जैसे कि वो हैरी मैगवायर ने उसे चैलेंज किया है। बट आई थिंक अल्टीमेटली the review was right. I don't think it should have been a sending off. वैसे भी sending off नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि it was not a clear goal scoring opportunity. आई वुड एग्री, वो मेरे लिए भी रेड कार्ड था नहीं। और जाते जाते जो सबसे बड़ी सिल्वर लाइनिंग है यूनाइटेड के लिए, दैट इज आई थिंक अमाड का वापस आना। क्योंकि भाई हिम कमिंग बैक जो एक डायरेक्टनेस देता है ना, मतलब उसके आते ही 10 मिनट 5-10 मिनट जितना भी वो खेला, आते ही एक डिफरेंस दिख गया कि भाई जो गर्नाचो क्या ये है कि गर्नाचो की तो गर्नाचो व्हेनेवर इज रनिंग विद द बॉल ना, कॉन्फिडेंट लगता है मुझे बंदा कि ही वो अपने हेड में श्योर नहीं कि व्हाट ही इज गोइंग टू डू नेक्स्ट, ये वाली चीज है। एंड राइट पे थोड़ा सा ये भी होता है कि लेफ्ट फुटर को राइट पे खिलाओगे तो फिर वो अंदर काट के आ सकता है, तो उसके लिए वो चीज थोड़ी सी कंफर्टेबल होती है। गर्नाचो का लेफ्ट पे खिलाओगे तो ही माइट एबल टू डू दैट। लेकिन जो डायरेक्टनेस है, जो पेस है, जो एक होती है ना एकदम वो, जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे जो निको विलियम्स करता है फॉर एथलेटिक क्लब, अगर उससे मैं कंपैरिजन करूँ तो एक डायरेक्टनेस, एक इंजेक्शन ऑफ पेस जो लाता है प्लेयर, वो क्योंकि अब वो इंजेक्शन ऑफ पेस कोई भी प्लेयर खिला दो वो चीज आप मतलब अनलेस ही इज ऑफ द सेम क्वालिटी, ही हैज दैट पेस, ही हैज दैट ड्रिबलिंग एबिलिटी एंड ही हैज दैट कंट्रोल ऑन द बॉल, वो चीज आप रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि खाली पेस ही बहुत बड़ा अंतर ले आता है। तो अमाड कमिंग बैक दैट इज अ मैसिव डब्ल्यू फॉर यूनाइटेड भाई। तो और चलते हैं भाई फिर 14th वर्सेस 16th का हो सकता है पोटेंशियली, क्योंकि टॉटनहम के फाइनल। 3-0 जीत गई है, तो नहीं 14th 3-1 प्लेस है, इन द प्रीमियर लीग। 3-1 है, हाँ बोडो 3-1 ग्लिम्ट, सॉरी, बोडो ग्लिम्ट लास्ट में मार दिया था। लास्ट में मार दिया, तो अभी मे बी बोडो ग्लिम्ट प्लेज एट होम इन द सेकंड लेग, ये डिफरेंस है। हम भी यूनाइटेड विल प्ले एट ओल्ड ट्रैफर्ड बट बोडो ग्लिम्ट विल प्ले एट होम, स्पर्स विल प्ले अवे। तो 3-1 पोटेंशियली एंज पोस्टेकोग्लू वर्सेस रूवन अमोरिम, और मतलब वो विनर, वो सर्वाइवर सीरीज वाला मैच है कि भाई जो पोस्टेकोग्लू के लिए तो है डेफिनेटली सर्वाइवर सीरीज, कि अगर वो यूरोपा लीग जीत जाता है तो ऑब्वियसली तब हो सकता है ही विल नॉट प्रॉब्ली लीव द जॉब, बिकॉज टॉटनहम के लिए तो इट इज गोइंग टू बी अ मेजर थिंग विनिंग अ ट्रॉफी, एंड यूनाइटेड के लिए भी अगले सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो खर्चा कर सकते हैं समर में, और हमारे जो स्ट्राइकर के एस्पिरेशन है, कुनिया तो मोस्ट प्रॉब्ली हम लेके आ ही रहे हैं, तो वो बहुत शेप होंगे। बट 14th वर्सेस 16th प्लेस इन द प्रीमियर लीग, हु वुड हैव थॉट कि यूरोपा लीग फाइनल, और यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग में बताओ उससे ऊपर वाली टीम खेल रही है और उससे नीचे वाली टीम यूरोपा लीग फाइनल खेल रही है भाई नेक्स्ट सीजन ये दोनों टीम यूरोपा में नहीं होने वाली है। फन फैक्ट। क्योंकि एक जीत के यूसीएल पहुंचेगी और दूसरी लीग से क्वालिफाई नहीं कर रही है, तो देखते हैं, मतलब देयर इज स्टिल अ सेकंड लेग टू प्ले। एंड अगर किसी टीम के खिलाफ कमबैक हो सकता है तो वो टॉटनहम और मैनचेस्टर यूनाइटेड ही है इस सीजन देखने के बाद, मैं आपसे ये कहूंगा। तो बस टेक केयर, अभी यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज हिट लाइक ऑन दिस वीडियो, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, एंड वील कैच यू टुमारो बॉयज। टेक केयर, बाय बाय। बैक टू बैक 2 दिन वीडियो बना दिया, अगर लाइक नहीं किया तो चप्पल निकाल के मारूंगा। बाय।